हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय आरसीएम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। और हाँ, इस तरह से आप लोगों का साथ सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के कमेंट पढ़ करके। और आज हम बात करेंगे आरसीएम के नियम के बारे में। देखिए जी, बाहर हर चीज का एक नियम बना हुआ है। जैसे गाड़ियां चलती हैं तो लेफ्ट साइड में जाएंगी, ये राइट साइड में जाएंगी। ट्रेन का भी एक रूल है, पुलिस पुलिस लोगों का भी एक रूल है, हर किसी का एक रूल है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आरसीएम में कुछ रूल्स हैं। ठीक है। आज वो रूल कौन कौन से हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम रूल की बात करें तो यहाँ पे 7 रूल्स बनाए गए हैं, 7 रूल बनाए गए हैं, जिसे 7 कार्डिनल्स रूल भी कहा जाता है, जिसे मौलिक नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो नियम की अगर हम बात करें, जो पहला नियम है आरसीएम में, वो है, पहला है सिस्टम की अनुमति के बिना कोई नया काम ना करें। क्लियर। चलो पहले पॉइंट पे हम समझते हैं। पहला पॉइंट अपना क्या है कि बिना सिस्टम की अनुमति के बिना आप अपने मन से कोई नया काम ना करें। जैसे कुछ लीडर्स क्या करते हैं, अपने आप से ये है वो है। तो मीन्स आपको क्या करना है, जब तक सिस्टम अनुमति नहीं दे रहा है कि इसको ऐसे करना है, या चाहे मार्केटिंग प्लान में कुछ परिवर्तन लोग अपने आप ही कर देते हैं, या एमआरपी पे छूट दे देते हैं, बोलते हैं इसमें ये है, तो ऐसा अपने आप को कुछ भी नहीं करना है। आरसीएम का जो रूल है वो कह रहा है कि आप बिना सिस्टम की अनुमति के बिना कोई भी नया काम अपने आप से ना करें। ठीक है ना। पहला आ गया समझ में। दूसरी की बात हम करते हैं। दूसरा पॉइंट है डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में नकारात्मक न फैलाएं। आ रही बात समझ में। दूसरा रूल ये है कि अपनी डाउन लाइन, मीन्स डाउन लाइन आप समझ ही रहे हो, अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन दोनों में कभी भी नकारात्मक बातें ना करें, मतलब नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर आपको कोई नेगेटिविटी लगती भी है तो आप उसको जो है अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठकर अकेले में कंसल्ट करें, उनसे बात करें कि सर मुझे यहाँ कंफ्यूजन है या ऐसा लग रहा है। तो अपने को क्या करना है कि उसको अलग ही करना है। मीन्स डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में उस बात को क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे नियम है वो है किसी के पैसों और परिवार, ठीक है, के साथ खिलवाड़ ना करें। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें किसी के भी पैसों से, उसके सम्मान से, विशेष करके उसके परिवार के साथ खिलवाड़ आप ना करें। ठीक है। क्योंकि अपना बिजनेस फैमिली बिजनेस है। अगर हम किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ करेंगे या उसके पैसे का लेन देन खराब करेंगे या पैसों को लेकर कोई बात आएगी, तब फिर आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। मीन्स ना तो पैसे से खिलवाड़ करना है, ना तो किसी के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करना है। मीन्स कभी किसी को ऐसा वर्ड नहीं बोल देना जो उसको बुरा लग जाए। ठीक है। और उसके परिवार से भी बनाकर रखना है, परिवार में कभी भी बिगाड़ना नहीं है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट आता है अपना चौथा पॉइंट, किसी की बुराई या आलोचना ना करें। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, कभी भी किसी की बुराई या आलोचना नहीं करना है। क्यों? हो सकता है वो आपकी टीम में है, उसकी बुराई आप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उसे आरसीएम समझ में आया ही ना हो।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिस व्यक्ति को 100% आरसीएम समझ में आ गया, वो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे आपको बुराई का मौका मिले। मीन्स अगर किसी को आरसीएम समझ में नहीं आई है तो आप उसकी बुराई या आलोचना ना करें, पहले उससे मिलें और उसको इस बिजनेस की गहराई को समझाएं और बताएं कि वास्तव में ये है क्या चीज। आई बात समझ में? अगली बात आती है हमारे पास 5 पॉइंट। ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन को न बताएं। आ रही बात समझ में? मीन्स अगर आप अपनी टीम में बैठते हैं, किसी के पास बात करते हैं बिजनेस की, तो आपको केवल और केवल उसकी आईडी खोलना है और उसके आईडी के नीचे जो बिजनेस है, जितनी ज्वाइनिंग है, ओनली वन उसके बारे में बात करना है। आपको क्रॉस लाइन के बारे में कभी भी नहीं बात करना है और ना ही उसके ऊपर जो बिजनेस है उसकी बात करनी है। ठीक है ना? हमेशा उसके डाउनलाइन और उसके भले की बात करनी है जहां से उसका बिजनेस आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन है तो ना तो उसको क्रॉस लाइन से बिजनेस आने वाला है, ना तो ऊपर से बिजनेस आने वाला है, टोटल बिजनेस उसका आएगा उसके डाउनलाइन से। तो हमें हमेशा उसके डाउनलाइन से ही बात करनी है। ठीक है जी, डाउनलाइन के बिजनेस के बारे में बात करनी है कि किसको बिगनर कैसे बनाना है, स्टार्टर कैसे बनाना है, ये सारी चीजें उसके डाउनलाइन के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, अगला है हमारा छठा रूल, धूम्रपान ना करें फील्ड में। विशेष करके आप ध्यान रखें, वैसे तो आरसीएम में ये सिखाया जाता, टीसी सावड़ा जी कहते हैं कि आप इस तरह से बनो कि कहीं भी आप बैठ सको। मीन्स आपको धूम्रपान करना ही नहीं है। अगर आपने धूम्रपान करके आरसीएम में प्लान दिखाया या लोगों के घर गए तो गारंटी है आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। मीन्स कभी भी फील्ड में आप जा रहे हैं तो आप धूम्रपान ना करें, गुटखा आदि शराब ये सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा अगर सफलता चाहिए तो। ठीक है ना, धूम्रपान अपन को नहीं करना होता है। और 7वां पॉइंट है नहाके। ठीक है, अगली बात आती है 7वां पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट ये है कि धूम्रपान झूठ ना बोलें। झूठ आपको कभी भी नहीं बोलना है और बड़ी बड़ी ना हाकें, लिमिट में बोलें, इतना ना बोल जाए कि ओवर हो जाए। ठीक है ना, और कभी भी किसी से झूठ शब्द यूज ना करें। ठीक है, मीन्स ये 7 काम है जो आरसीएम 7 ये नियम है जिसे कार्डिनल्स रूल कहा जाता है। अगर इसका कोई लीडर पालन करता है तो 100% सफलता आएगी। ठीक है, आपने मेरे को इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।